तो आज हम बात करेंगे कि आपको अपना रिज़ल्ट कैसे देखना है। रिज़ल्ट देखने के लिए आपको सबसे पहले अपना रिज़ल्ट शीट ओपन करना है। रिज़ल्ट शीट में आपको कुछ इस तरीके से शो होता है। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है कि I1 का मतलब है कि आपका असाइनमेंट 1 में कितना मार्क्स है। I2 का मतलब है कि आपका असाइनमेंट 2 में कितना मार्क्स है। उसी तरीके से ये I3 का मतलब है कि आपका असाइनमेंट 3 में कितना मार्क्स है। I4 का मतलब है कि असाइनमेंट 4 में कितना मार्क्स है। और I5 मतलब असाइनमेंट 5 के सब्जेक्ट में कितना मार्क्स है। अब उसके बाद दूसरी चीज़ आती है कि आपका थियरी में कितना मार्क्स है, जो आपने एग्ज़ाम लिखा है। तो ये थियरी 1 का है, इसमें आपको कितना मार्क्स मिला है। यहाँ पे थियरी 2 का एग्ज़ाम का कितना मार्क्स मिला है। थियरी 3 इसमें आपको कितना मिला है, ये है 4। और ये है आपका 5th पेपर में आपको कितना मार्क्स मिला है। यहाँ पे नीचे टेबल में आपको आपके मार्क्स दिखेंगे, आपका नाम यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा तो आपको मिलेगा। उसके बाद ये पेपर 1 मतलब थियरी असाइनमेंट को मिला के टोटल कितना मार्क्स आया है आपको 100 में, आउट ऑफ 100 कितना मार्क्स आया है, ये पेपर 1 में दिखता है। इसी तरीके से पेपर 2 में आपको आउट ऑफ 100 कितना मार्क्स आया है। फिर पेपर 3 में आपको कितना मार्क्स आया है। उसी तरीके से पेपर 4 और ये आपका पेपर 5, ये हो गया मार्क्स का। अब बात करते हैं कि ग्रेड क्या देखना है। तो ये आपका पेपर 1 का ग्रेड है, जिसमें आपको पेपर 1 में 77 मार्क्स मिला है, मीन्स कि A+ ग्रेड आया है उसमें। तो ये ग्रेड है पेपर 1 का ग्रेड। उसी तरीके से पेपर 2 का ग्रेड ये है, पेपर 3 का ग्रेड ये है, ठीक है। पेपर 4 का ग्रेड ये है और पेपर 5 का ग्रेड ये है। अब टोटल ओवरऑल ग्रेड क्या है आपका। तो टोटल ओवरऑल ग्रेड आपका ये है SGPA ग्रेड, जो कि फाइनल ग्रेड होता है कि इस सेमेस्टर में आपको टोटल ग्रेड कितना आया है, A+ आया है। SGPA क्या होता है कि आपका इस सेमेस्टर में टोटल जो क्रेडिट्स हैं कितना अर्न किए हैं आप, आपका SGPA क्या है। तो आपको इस सेमेस्टर में 8.8 SGPA आया है। तो आप अपना देख सकते हैं नीचे आपका लिस्ट में आपके नाम के अकॉर्डिंग आपको दिख जाएगा। तो ये बिल्कुल आसान है देखना कि आप अपना रिजल्ट कैसे देखें, कैसे समझें। अब पेपर 1 में कौन सा सब्जेक्ट था, तो पेपर 1 का ये सब्जेक्ट ऊपर लिखा हुआ है, पेपर 2 का ये सब्जेक्ट लिखा हुआ है, पेपर 3 का, पेपर 4 और पेपर 5 का सब्जेक्ट का नाम भी लिखा हुआ है। तो आप इजीली समझ सकते हैं कि कौन से पेपर में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और है कि अगर आपका ये P लिखा हुआ है, P का मतलब है कि पास है आप, और जहाँ पे आपका F लिखा हुआ है मतलब उस सब्जेक्ट में आप फेल है। जैसे कि इसमें आपको दिख रहा है कि F लिखा हुआ है, तो इसका असाइनमेंट में ये स्टूडेंट एब्सेंट है और थियरी के एग्ज़ाम में भी एब्सेंट है, इसलिए ये इस सेमेस्टर के एग्ज़ाम में फेल है। उसी तरीके से अगर आप नीचे देखेंगे तो ये भी एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है, इसलिए फेल है। तो अगर आप एब्सेंट होते हैं तो भी फेल होंगे, और अगर आप एग्ज़ाम देते हैं और आपका मार्क्स असाइनमेंट में 12 से कम आता है, मीन्स कि इस एग्ज़ाम में अगर आपका 12 से कम नंबर होता है, जिससे 11 आ गया, तो आप फेल हो जाएंगे असाइनमेंट में। और थियरी में आपका अगर 28 नंबर से कम आ गया तो आप थियरी में फेल हो जाएंगे। तो ये तरीका है समझने का कि आपको रिज़ल्ट कैसे समझना है। और फिर अगर आप फेल रहेंगे तो एंड में आपको यहाँ पे प्रमोटेड लिख के आएगा या फिर फेल लिख के आएगा। जैसे कि ये स्टूडेंट का कुछ भी क्रेडिट अर्न नहीं हुआ इसलिए फेल है। तो अगर आप असाइनमेंट में एब्सेंट हो जाते हैं या थियरी के कोई भी एग्ज़ाम में एब्सेंट हो जाते हैं तो आपका रिज़ल्ट फेल ही आएगा, पास नहीं आएगा। पास तभी आएगा जब आप सभी सब्जेक्ट में असाइनमेंट में भी पास होंगे और थियरी में भी पास होंगे, तभी आपका रिज़ल्ट पास आएगा। अब जो आपको अपना रिज़ल्ट चेक करना है कि हम चेक कैसे करें कि मेरा रिज़ल्ट कौन सा है। तो आपको यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर दिख रहा है, आप एनरोलमेंट नंबर से अपना सर्च कीजिए कि हाँ मेरा एनरोलमेंट नंबर क्या है, और उसके साथ ये रोल नंबर भी दिया हुआ है। तो आप रोल नंबर और एनरोलमेंट नंबर दोनों सर्च कीजिए, और फिर उसके बाद आप अपना इधर रिज़ल्ट देख सकते हैं कि आपका रिज़ल्ट में क्या मार्क्स हैं और कितने सब्जेक्ट में आप पास हैं, फिर ओवरऑल क्या रिज़ल्ट है। ओके, थैंक यू।